हमारी सरकार का ध्येय है कि हमने विकास के कार्य करने हैं और उसको लेकर के हमारी सरकार काम कर रही है। परंतु आज आप सबकी उस बात को, क्योंकि अलग अलग समय के ऊपर आप लोग भी बैठते रहे हैं, उसको 5 किया, आपकी तरफ से आया कि 10 करो, फिर बात आई कि 15 करो। मैंने कहा भाई ना तो 5 करेंगे और ना 10 करेंगे, परंतु मैंने एक निर्णय लिया है, क्योंकि हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार भी हैं। हमने ये निर्णय लिया है कि सरपंच अब अपनी मर्जी से 21 लाख रुपए के काम करा सकता है। आज एक और घोषणा करता हूं कि हम सब के सामने एक और बड़ी समस्या आती थी। कोई आप विकास के काम कर रहे हैं, आपने वहां पर मिट्टी का भर्त करना है। हमने आज ये निर्णय किया है कि आप अगर मिट्टी की उस भर्त के लागत का एस्टीमेट अलग से बनाएंगे, वो भी सरकार देगी। मैं अभी आपको बता रहा था कि हमारे सरपंच भाइयों के सामने एक ये बड़ी शिकायत रहती थी कि जेई कई महीने तक एस्टीमेट नहीं बनाता, इससे काम में भी देरी होती थी। हम अब HEW पोर्टल पर ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि अगर हमारे सरपंच ने जिस दिन रेजुलेशन पंचायत का पास किया, उसके 10 दिन के अंदर वो ऑटोमेटिक जेई की जिम्मेवारी बन जाएगी कि उसका एस्टीमेट बनाना और उसका अपलोड करना। हमने ये निर्णय किया है कि हमारे सरपंच को काम के लिए बाहर जाना पड़ता है। पंचायत के काम होते हैं, कुछ और भी कार्य होते हैं, उसका गाड़ी का या टैक्सी का आप लोग लेकर के जाएं तो उसका आप 16 रुपए किलोमीटर के प्रति क्लेम कर सकते हैं। और ये टीए क्लेम आप वीडियो को ही दे सकते हैं, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, वहीं से क्लेम होगा और उसको स्वीकृति मिल जाएगी। ये निर्णय भी हमने किया है। कोर्ट में केसों की पैरवाई करने के लिए जो वकील हमें खड़े करने पड़ते थे, जिसकी चर्चा अभी महिपाल जी ने की है, मैं आज इस बात की भी घोषणा करता हूं कि जो जिला कोर्ट है, जिला स्तर या उपमंडल स्तर की कोर्ट है, केस जो पहले वकील के लिए 1100 रुपया फीस थी, अब उसको बढ़ा करके हमने 5500 रुपया कर दिया है। इसके अलावा हमने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, अगर आप वहां पैरवाई के लिए जाते हैं तो पहले ये 5500 रुपये थी, अब इसको 33,000 रुपया कर दिया है। हमने ये भी निर्णय लिया है कि जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम हैं, इब गांव में कार्यक्रम होता था, गांव के अंदर कार्यक्रम हो रहा, राज्य स्तरीय सरपंच को पूछते नहीं थे। हमने उस प्रोटोकॉल के अंदर सरपंच को भी ला करके खड़ा कर दिया है कि अगर गांव में कार्यक्रम हो रहा है तो उसका स्थान एसपी और डीसी के साथ होगा। हमने
ब्लॉक समिति का चेयरमैन है, उसको एडीसी सीजीएम के प्रोटोकॉल के बराबर रखा है। हमारी सभी पंचायतें कंप्यूटरीकृत हों, आपको कोई दिक्कत समस्या ना हो, उसके लिए हमने 3000 कंप्यूटर ऑपरेटर नियुक्त किए हैं। कुछ गांव के अंदर वो ज्वाइन कर गए हैं और कुछ गांव में वो ज्वाइन कर जाएंगे। ये हमने व्यवस्था की है और हमारी सरकार ने ग्राम पंचायतों को अपने स्वयं के फंड से जैम के माध्यम से एक डेस्कटॉप, प्रिंटर, यूपीएस खरीदने की भी अनुमति प्रदान कर दी है। इस निर्णय से हमारी पंचायतें आईटी में सक्षम, आधुनिक हो जाएंगी और पंचायतें केंद्र और राज्य स्तर के पोर्टल को संचालित कर सकेंगी। सरपंचों को एक और समस्या ये आ रही थी कि जो छोटे ठेकेदार हैं, जो HCW पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है, काम तो काफी ज्यादा ले लेते थे लेकिन उसे समय पर नहीं करते थे, दिक्कत आती थी। इससे गांव के विकास कार्यों में बाधा पड़ती थी। हमने अब निर्णय किया है कि जो अपंजीकृत ठेकेदार है, अब 1 वर्ष में वो 50 लाख रुपए के कार्य कर सकेगा। अगर वो काम ठीक करता है, और उसकी रिपोर्ट ठीक आएगी, वो पैरामीटर पे पूरा उतरेगा, तो उसके आगे 1 करोड़ रुपए के कार्य भी देने का निर्णय हमने किया है। इस समय जो पंचायत के खाते में ग्रांट की राशि जाते ही सरपंच के मोबाइल पर SMS आ जाता है। अब हमने ये भी निर्णय किया है कि जो भी बड़े ये टेंडर होंगे उसका SMS भी आपके पास पहुंचेगा, आप उसमें सम्मिलित होंगे। ये भी निर्णय हमने किया है। आप सब पंचायतों में लगाए जा रहे टेंडर HCW पोर्टल पर देख सकते हैं। इसके लिए सरपंच का लॉगिन HCW पोर्टल पर भी बनवाया गया है। आपका लॉगिन भी वहां पर हमने क्रिएट करवा दिया है, सभी सरपंचों का हो गया है वो। आप उसकी जानकारी HCW पोर्टल से आप ले सकते हैं, क्या क्या काम है, उसका OTP आएगा, OTP से आप लॉगिन कर जाएंगे अपने उसके अंदर। हमने ये भी निर्णय किया है कि पंचायतों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए स्टाम्प ड्यूटी में शेयर और बिजली खपत पर लगने वाला 2% बिजली दर सीधे पंचायत के खाते में जाएगी। इसकी व्यवस्था की है। पहले इसकी प्रक्रिया जटिल थी, पैसा समय पर नहीं पहुंचता था। अब हमने ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि हर 2 माह में पंचायत के खाते में पैसा आ जाएगा और उसकी जानकारी SMS से आप तक पहुंच जाएगी। वित्त वर्ष 2024-25 में अब तक स्टाम्प ड्यूटी का शेयर 143 करोड़ रुपया एकत्र हुआ है। इससे संबंधित पंचायतों के खातों में जल्दी ही पहुंचा दिया जाएगा। दो 2% जो बिजली का था
157 करोड़ रुपया वो हमने पिछले दिनों में आपके पास भेजा है। अब हमने एक और निर्णय किया है कि गांव में पेयजल व्यवस्था का काम पब्लिक हेल्थ विभाग से ग्राम पंचायतों को ट्रांसफर किया हुआ है। कुछ पब्लिक हेल्थ के जो ट्यूबवेल थे वो पंचायत को ट्रांसफर किए हुए थे, आप सबको जानकारी है उसकी। अनेक ग्राम पंचायतों की आय सीमित है और वे इस काम को, कोई अगर दिक्कत कोई खराबी आ जाती थी गांव पंचायत करवाने में, उसमें दिक्कत महसूस करती थी। अब से ग्राम पंचायत जो मेंटेनेंस का रेजुलेशन पास करके देगी, पब्लिक हेल्थ उसकी पेमेंट तुरंत ग्राम पंचायत को करेगा। ये व्यवस्था हमने की है। अभी ग्राम पंचायत द्वारा एक और निर्णय किया है कि ग्राम पंचायत के द्वारा स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस पर किए जाने वाले आयोजन या कोई विशिष्ट अतिथि, कोई मंत्री गांव में आता, उसके कार्यक्रम के लिए पंचायत फंड से जो खर्च करने का प्रावधान था वो 3,000 रुपये था। अब हमने इसको बढ़ा करके 3,000 रुपये से 30,000 रुपया उसको कर दिया है। इसी प्रकार हमने राष्ट्रीय ध्वज खरीदने के लिए या राष्ट्रीय पर्व पर मिठाई बांटने के लिए, पंचायत की गतिविधियों के प्रचार करने इत्यादि पर खर्च की सीमा पहले 500 रुपये थी, 500 रुपये थी, अब इसको 5,000 रुपया कर दिया है। हमने विकास कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने, पारदर्शिता लाने, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सोशल ऑडिट की अवधारणा को अपनाया है, ताकि कोई व्यक्ति ये ना कह सके भाई यहाँ पर गलत काम हुआ है या ये हो गया वो हो गया। उसके लिए भी हमने इसके अंदर प्रावधान किया है। मैं आज आप सबको आज इस मौके के ऊपर सभी को बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ।